नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंतोष और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं बसंत बिहार। आज यहाँ पे जो हमारे साथ मेहमान बैठे हुए हैं, ये हैं बरौली प्रखंड के अंतर्गत आने वाले नवादा पंचायत के मुखिया के सुपुत्र हैं झूना लाल जी। आज हम इनसे बातचीत करने वाले हैं इनके पंचायत के बारे में और इनके कार्यकाल के बारे में। और सबसे पहले हम बात करेंगे जो बिहार सरकार द्वारा परामर्शी समिति का गठन किया गया है, उसको लेकर हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये परामर्शी समिति आखिर क्या है। हालांकि कोरोना काल की वजह से जो बिहार का पंचायती चुनाव था वो टल गया और उसकी वजह से ये परामर्शी समिति सरकार को बनानी पड़ी कि जब तक चुनाव नहीं हो पाता है पंचायत का, तब तक यह परामर्शी समिति कार्य करती रहेगी पंचायतों में। तो झूना लाल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी झूना लाल जी, आप 5 साल मुखिया का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, मुखिया के पुत्र हैं, तो इस नाते सारा कार्य भी आप ही करते हैं। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को यह समझाएं कि जो सरकार द्वारा परामर्शी समिति का गठन किया गया है, ये किस तरह से कार्य करेगा। जी, चूँकि जो पंचायत है, पंचायत एक स्थानीय सरकार है और स्थानीय सरकार के बगैर लोकतंत्र अधूरा है। तो बिना लोकल गवर्नमेंट का तो जनता की सही काम नहीं हो पाएगा, सही ढंग से सरकार की योजनाएं सफल नहीं हो पाएगा। इसीलिए स्थानीय सरकार को बनाए रखना जरूरी था और यह एक संवैधानिक संकट था कि 5 साल से आगे किसी कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो इसको एक बीच का रास्ता निकाला गया जो पंचायत परामर्शी समिति, उसका नाम दिया गया। तो यह जो परामर्शी जो समिति है, तो इस परामर्शी समिति के अध्यक्ष मुखिया को बनाया गया है और इसके जो मेंबर हैं ये वार्ड मेंबर ही रहेंगे, वार्ड सदस्यों को बनाया गया। जी। तो उसमें जो पंचायती राज अधिनियम 2006 में जो भी अधिकार मुखिया को सौंपे गए थे या पंचायत कार्यकारिणी को सौंपा गया था, उस सभी शक्ति का प्रयोग पंचायत परामर्शी समिति करेगी। जी, यानी जिस तरह से मान लीजिए कि आप लोग कार्य अपने कार्यकाल में करते थे, उसी तरह का कार्य इसमें भी चलता रहेगा। जी, जो भी शक्ति पहले था पंचायती राज अधिनियम 2006 में, वह सभी शक्ति इस परामर्शी समिति में निहित है। जी, इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया गया, केवल नाम बदल दिया, नाम छोड़ करके एक नुक्ता भी इसमें बदलाव नहीं किया गया। जी, और जो फंड के पैसे हैं, जैसे कि पहले मुखिया और पंचायत सचिव के खाते में आते थे, आज भी वैसे ही आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप ही लोगों के अनुशंसा द्वारा कार्य जी, पहले भी बता चुके, जो पहले मुखिया का जो कर्तव्य था, इस समिति में भी जो अध्यक्ष है उसी तरीका के नीति। यानी एक तरह से अगर कहा जाए तो जो भी पंचायती प्रतिनिधि हैं उन लोगों को सरकार एक गिफ्ट के तौर पे कुछ दिनों के लिए कार्यकाल बढ़ा चुकी है। ये मुखिया का गिफ्ट हम नहीं मानते हैं, ये जनता का गिफ्ट है कि जनता परेशान ना हो और उन लोगों का काम सही तरीके से चल सके। तो जनता के लिए यह जीत है, क्योंकि कोरोना काल में चुनाव कराना संभव नहीं था। अगर सरकार के हाथों में, अगर स्थानीय सरकार अगर जाता, अगर पदाधिकारी के हाथ में जाता, तो लोगों को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता। तो ये जनता के लिए एकदम बिल्कुल गिफ्ट है। आज के लोग बहुत सी परेशानी। परामर्शी समिति में क्या सरकार ऐसा भी कर सकती थी कि गाँव के या जो पंचायत के कुछ और भी लोग हैं जो विशिष्ट व्यक्ति हैं, उन लोगों को भी जोड़ा जा सकता था इसमें? ये एक कैसा रहता है? नहीं, देखिए, वो पहले जो पंचायती राज जो अधिनियम है, तो उसमें जितने भी पंचायत के जो वोटर लोग हैं, वह सभी लोग पंचायत के जो ग्राम सभा के सभी लोग मेंबर हैं। तो ऐसे भी वो पूरे जो भी विकास का कार्य होता है, तो पंचायत ग्राम सभा के बैठक में तो लोग तो ऑलरेडी मेंबर हैं ही, उन लोगों के ही निर्णय से ही आगे का काम चलता है। तो उसमें रहना नहीं रहना ये कोई मायने नहीं रहता है। जी, जो आम सभा वगैरह लगता है उसमें उन लोगों की भूमिका तो रहती है। जी, भूमिका रहती है। जी, वो लोग जो आदेश देते हैं वही करते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पंचायतों में आम सभा तो लगता नहीं है, ठीक है। अब आपके यहाँ पता नहीं लगता है कि नहीं, आप लगा पाते हैं कि नहीं, लेकिन परसेंटेज अगर देखा जाए तो आम सभा का कहीं कोई बात विचार रहता नहीं है। और बिहार सरकार की तरफ से देखा जाए तो यहाँ की जो भी पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों के लिए एक गिफ्ट के तौर पे कुछ टाइम आगे बढ़ाया जा चुका है। एक और बात बताइए कि क्या आपको लगता है कि अक्टूबर नवंबर में ये चुनाव होंगे या फिर मार्च अप्रैल में जाएंगे?
अभी तो देखिए हम लोग के जनता के बिहेव पर निर्भर करता है। अगर हम लोग सही तरीक़ा से बिहेव करें, जो कोरोना संक्रमण का जो प्रोटोकॉल है उसका हम लोग पालन करें, जैसे ये चर्चा चल रहा है कि तीसरा वेव अक्टूबर में आ सकता है, तो हम लोग सही तरीक़े से प्रोटोकॉल पालन करें तो हम लोग तीसरा लहर से बच सकते हैं। जब तीसरा लहर से बचेंगे तो चुनाव हो सकता है। तो यह पूरी तरह निर्भर करता है और सरकार की तरफ से। तो मान लीजिए कि अभी कोई डेट की सुनिश्चितता की नहीं गई। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। आप मुखिया का जो कार्यकाल है आप उसे 5 साल तक निर्वहन कर चुके हैं, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि एक दूसरा कार्यकाल जो परामर्शी समिति के आप अध्यक्ष हैं या आपकी माताजी हैं। झूनालाल जी, एक बात बताइएगा, जो भी बातें यहाँ पे बताइएगा, मैं आपसे एक जनप्रतिनिधि के नाते नहीं, लेकिन लोगों के मान लीजिए कि हकीकत समझने और समझाने के नाते मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, क्योंकि अदर मुखिया से मैं आपको कुछ अलग तरह से देखता हूँ। जो पंचायत सरकार है वो अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए कितना स्वतंत्र है? जी, इस पर तो बहुत अगर चर्चा किया जाए तो बहुत इसमें समय लगेगा इसमें, लेकिन फिर भी मैं कुछ कम बेश करके उसको बताता हूँ। अगर सही मायने में देखा जाए तो जो पंचायत सरकार है यह कहने के लिए सरकार है, लेकिन स्थानीय बॉडी को, पंचायत सरकार को, सरकार विकास की कार्य करने के लिए छूट नहीं दे रखी है। सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखी है। इससे पहले हम ग्राम सभा की चर्चा कर रहे थे, तो ग्राम सभा का मतलब यह होना चाहिए कि हमारे गाँव में क्या चीज़ की दिक्कत है, जो चीज़ की दिक्कत है, जो गाँव के लोग कहते हैं उस चीज़ की पूर्ति होनी चाहिए। जैसे तो जैसे कहाँ हमको पुस्तकालय की ज़रूरत है, कहाँ हमको अस्पताल की ज़रूरत है, लेकिन ऊपर से जो सरकार का निर्देश आता है वो पहले से ही टाइट फंड आता है। उसमें आगे से ही निर्देशित रखता है कि इस पैसा को आपको इसी फील्ड में खर्च करना है। तो हम लोग मजबूर होकर जो जनता की आवश्यकता की चीज़ है तो वो हम पूरा नहीं कर पाते, तो फिर हम कैसे कहेंगे कि सरकार जो है खुली छूट दे रखी है? स्वतंत्र नहीं है, एक तरह से सिस्टम का गुलाम बनकर ये भी सीट रह गया। बिल्कुल सरकार का गुलाम बनकर स्थानीय सरकार रह चुकी है। हाँ, और उसके साथ साथ मान ली कि जनता का 2-4 बात भी सुनना पड़ता है। जी बिल्कुल, को भाजन तो होना ही पड़ता है मुखिया को। जी। चल मुखिया जी, आपको याद होगा सही से कि आपका जो गाड़ी है, कार है, हम कहीं आते जाते थे तो उसके पीछे एक स्लोगन लिखा रहता था, घूस को घूसा, और उस पर एक घूसा का निशान भी दिया रहता था। आप इस सिस्टम का एक हिस्सा बन चुके हैं। घूस को घूसा मारने में आप कितना सक्षम रहे हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो जैसे मुखिया का चुनाव जीते, मेरी माता जी जीती, उसके पहले सबसे पहले इसी पर हम लोग काम किए। उसका हम लोग का रिजल्ट भी निकला। पहले जो पंचायत था, हर योजनाओं में लोगों से पैसा लिया जाता था, इंदिरा आवास हो या कबीर अंत्येष्टि योजना हो या चाहे जो भी योजना हो। तो यहाँ पर हमारे पंचायत में मतलब किसी भी तरह का कोई भी योजना में एक भी जनता से जो पैसा लेने का पुराना सिस्टम था उसका मैंने ब्रेक किया, उसको तोड़ा। और अभी भी कहीं भी आप जाकर पूछ लीजिए जो किसी भी योजना का लाभ पाने के लिए एक पैसा भी कहीं तरीका से डिमांड की बात नहीं होती है। जी। विकास का जो कार्य होता है, जैसे सड़क बना या कहीं पीसीसी हुआ या कोई और विकास का कार्य हुआ, जिसमें ग्राम सेवक को 5% देना पड़ता है, जेई को 5% देना पड़ता है, बीडीओ को देना पड़ता है, तो ये एक सिस्टम है। क्या आप इसे कहीं ब्रेक कर पाए हैं? मेरे पंचायत में ऐसा नहीं है। ऐसा सुनते हैं कि अदर पंचायत में है, नहीं, लेकिन मेरे पंचायत में ऐसा किसी तरह की कोई बात नहीं। हर एक पंचायत में है, आप इसे झुठला नहीं सकते हैं। ये पूरी तरीके से एक सिस्टम का हिस्सा है कि हाँ 5% इस अधिकारी को दे देना है, 5% इस अधिकारी को दे देना है, 5% इस अधिकारी को दे देना है। थोड़ा आप सच के साथ चलेंगे तो हमें बात करने में सहूलियत होगी। आप इसे, जैसे कि हमसे एक बार आपसे और भी बात हुई तो आप बोले थे कि इसको हम तोड़ना चाहें, लेकिन इसके लिए हमें 1.5 साल लग गया, हमारे पंचायत में कोई कार्य नहीं हुआ। इसके बाद से जनता का प्रेशर हम पे पड़ने लगा। इसके बाद से हम उसमें घूस देकर 5-7% जो भी उन लोगों का हिस्सा होता था हम देकर अपना कार्य करने लगे। क्या ये सत्य है? नहीं, देखिए वैसी बातें नहीं हुई थी। जैसे वहाँ पर जो बातें हुई थी, चूँकि आपको मालूम होगा कि चुनाव लड़ने का पहले हम लोग प्रखंड लेवल पे घूस का अभियान चलाए हुए थे हम लोग। तो उसमें जो भी है यहाँ पर हमारे पंचायत में ऐसे किसी तरीके की बात नहीं है, लेकिन अदर जो पंचायत है वहाँ पर बात सुनने को मिलती है। मुखिया लोग भी शिकायत करता है इस बात को। तो उस सिस्टम को हम लोग पंचायत से हटके जो पहले काम करते थे उसको हम लोग नहीं तोड़ पाए, उसमें हम लोग सक्षम नहीं है। और इसका भी कुछ वजह भी है खत्म नहीं होने का, क्योंकि जो भी होता है मुखिया के साथ जबरदस्ती नहीं होता। अदर मुखिया लोग अपने स्तर
से कंप्रोमाइज करके करते हैं तो उसको आप कैसे समाप्त कर लीजिएगा? अगर किसी को दुख पहुंचे और उसके खिलाफ लड़ना चाहे तब आप मदद करके उस चीज़ को समाप्त कर सकते हैं। जो खुद उसमें सम्मिलित हो तो उसको आप नहीं तोड़ सकते हैं। तो मेरे पंचायत, मैंने अपने पंचायत पे इस धारणा को तोड़ा। अब दूसरे जगह है, उसमें लंबी लड़ाई की जरूरत है। अभी तो पंचायत में ही हम उलझे हुए यानी हैं। सभी जगहों पे इस तरह से माना जा सकता है कि जो भी मान लीजिए कि फंड आता है उसमें कमीशन देना ही पड़ता है। ऐसा इसको सुनने को मोटे मिलता तौर पे है, मानकर सुनने को चला मिलता जाए। है, ऐसा सुनने को मिलता है। सुनने को नहीं, आप इससे मान लीजिए कि 2-4 हुए होंगे, लेकिन भले आप कहे या नहीं कहे, लेकिन ये एक हकीकत है कि पंचायतों में मान लीजिए कि जो भी कार्य होते हैं उनमें घूस तो देना ही पड़ता है, जो भी मान लीजिए वो पंचायत सचिव हो या अदर कोई हो। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपके क्षेत्र में कोई ज्वलंत समस्या जिसका निवारण आपने अपने कार्यकाल में क्षेत्र में कई ज्वलंत समस्याएं थी जिसका निवारण किया। जैसे पहले जो आप घूसा का चर्चा किए, हर योजना में लोग पैसा देते देते लोग परेशान थे। तो यहाँ पर मैंने घूस, जो जनता से घूस लिया जाता था, तो पंचायत स्तर पर इसको हम रोके। दूसरा ज्वलंत समस्या था लोगों का वृद्धा पेंशन। मैंने जितने भी वृद्ध लोग हैं हमारे पंचायत में, वो लगभग 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन लगभग सभी लोगों का वृद्धा पेंशन बन चुका है। दूसरा समस्या था लोगों का राशन का, क्योंकि राशन लोगों को नहीं मिलता था, राशन बेच दिया जाता था। इसके कई वजहें थी इसका, जैसे एमओ भी इसमें सम्मिलित थे इसमें। तो इस चीज़ को हम रोके। जब मेरे कार्यकाल में कोई ऐसा नहीं कर सकता कि 5 साल तक राशन नहीं बांटा, मैंने पूरे 5 साल तक मैंने राशन को बांटा। तीसरी ज्वलंत मुद्दा था रोड का। रोड पूरी तरह जर्जर हो चुकी थी, रोड कहीं नहीं था, और इसको भी हम रोड बनवाए। हमको लगता है कि 90% पंचायत में जितने भी रोड है, अगर 5-6 रोड छोड़ दिया जाए गली का, तो सभी रोड हम बनवा चुके हैं। जो आजकल राशन कार्ड बन रहे हैं उसमें 1500 रुपये घूस लिया जाता है और राशन कार्ड बनाकर दे दिया जाता है। मेरे पंचायत में ऐसी कोई शिकायत नहीं। आप ही की पंचायत के लोगों से हम बात करके आ रहे हैं। उनको उनका कहना है कि 1500 रुपया, मान लीजिए कि यहाँ पे जो है 100 रुपया दिया जाता है आरटीपीएस पे, उसके बाद से गोपालगंज में 1500 रुपया दीजिए और आपको 10 से 12 दिनों में राशन कार्ड का जो कागज है उसे सुपुर्द कर दिया जाता है। कार्ड तो नहीं, लेकिन राशन मिलने। अब ऐसे देखिए, जैसे कि आप भी जानते हैं कि जो राशन कार्ड जो बनाने का नियम है वो पंचायत से ही उसकी स्वीकृति दी जाती है। किसको? ये तो बात स्पष्ट है। तो पंचायत से स्वीकृति देने के बाद कोई किसी दलाल के चक्कर में पड़ के 1500 रुपया दे के जाके जिला से निकाले। लेकिन बिना दलाल को तो बनता नहीं है, इसलिए ना मजबूर होकर जनता मान लीजिए कि घूस देने को मजबूर हो। नहीं, हम बता रहे, देखिए कुछ थोड़ी सी बात यह है, जो राशन कार्ड की स्वीकृति, चूंकि दलाल वही काम करेगा जो पंचायत से स्वीकृति मिल चुकी है उसी के दिलवाएगा। जिस राशन कार्ड की पंचायत से स्वीकृति नहीं मिली है तो दलाल है, तो डीएम साहब भी नहीं दिलवा सकते हैं उसको। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर लेट होता है और उसके लिए कोई जाकर पैसा देता है, तो हम जनता से भी निवेदन करेंगे कि आप लोग दलाल के चक्कर में न पड़े। जिसकी स्वीकृति पंचायत से हो चुकी है, आप लोगों का राशन कार्ड मिल रहा है और मिलेगा, वो लोग पंचायत से आकर अपनी जानकारी ले लें कि किसके राशन की स्वीकृति मिली है या किसका रद्द हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है कि मुखिया या वार्ड का घर का चक्कर लगाते लगाते वो लोग थक गए होंगे, फिर वो दलाल के चंगुल में फंस गए हो। अभी तो जैसे आप बात कर रहे हैं कि दलाल की, भी हमको सुनने में आया था कि राशन कार्ड में कुछ पैसे की बात चल रहा था। जी, पैसे का लेन देन हो रहा है। तो कई लोगों से हम पूछे भी, तो मेरा अनदेखी में हो रही है। अगर 1500 रुपया लोग ले रहा है, हम देखेंगे, पूछेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे, थाना को लिखेंगे, उस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम भ्रष्टाचार पर कहीं भी किसी तरीके से समझौता नहीं करते। जी, चलिए, ये एक हकीकत है, आप मान लीजिएगा, भले आप इस पर कार्रवाई करें। चलिए झूनालाल जी, जो हमारा अगला सवाल है, आम जनता की नज़र में जो जनप्रतिनिधि है जिनको खुद जनता चुनती है, लेकिन आम जनता की नज़र में वो एक लुटेरे की तरह हो गए हैं, आखिर इसका क्या रीज़न है? जी, तो राजनीतिक का स्तर तो बहुत ज़्यादा गिर ही गया है जी। और राजनीति का स्तर गिरने के बहुत हम भी देखे हैं राजनीति का कितना स्तर गिरा हुआ है। इसके खिलाफ हम आंदोलन भी किए हैं और उसी आंदोलन के तहत जनता हमको यहाँ पर बैठाई है। बिल्कुल। तो ये बात सही है कि हम तो अगर पूरे देश में देखा जाए तो नवादा पंचायत एक छोटी सी एक पंचायत है, तो हम अकेले एक पंचायत को सुधार करके पूरे देश के नेता लोगों को हम नहीं सब चीज़ नहीं सुधार सकते हैं। तो हम अपने स्तर से पूरा प्रयास किए हैं कि जो राजनीति या जो नेता लोगों को जो गिरी नज़र से जनता देख रही है उस दोष को हम खत्म करें। तो अब अदर जगह जो भी है इसके लिए विधेयक आंदोलन की जरूरत है। हम जितना सक्षम है उतना हम कर रहे हैं। आप इस बात को मान रहे हैं कि यहाँ जनप्रतिनिधि एक लुटेरा के तौर पे हैं? मतलब कहाँ सभी को नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ जनप्रतिनिधि, सभी को तो नहीं, बिल्कुल चल सकता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सत्य है, ऐसा है, उसको कैसे झुठला सकते हैं? जी जी, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है कि आप जब आज से 5 साल पहले जीते थे, आप गोपालगंज में दूसरे ऐसे कैंडिडेट थे जो सबसे ज़्यादा वोट से जीते थे। जी जी,
आप एक मुखिया के तौर पे खुद को कितना सफल मानते हैं? ईमानदारी पूर्वक आप बताइएगा कि हाँ, मैं मुखिया के तौर पे इतना सफल हुआ हूँ। आप एक तरह से जब आप विपक्ष में थे तो मान लीजिए कि जो भी करप्शन होता था पंचायत में, आप उसके खिलाफ स्टैंड मोड में थे, यानी उनसे लड़ाई लड़ते थे जो भी करप्शन होता था। लेकिन आपके कार्यकाल में भी मान लीजिए कि घूस का लेन देन हुआ है, इसे आप झुठला नहीं सकते हैं। जो करप्शन है वो भी हुआ है, उसे भी झुठलाया नहीं जा सकता है। लेकिन आप मुखिया के तौर पे मुखिया बनकर क्या खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, या मान लीजिए कि सफल महसूस कर रहे हैं? अगर सफल भी महसूस कर रहे हैं तो कितना सफल महसूस कर रहे हैं? देखिए ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम ये बता दें, जैसे आप बोले कि मेरे कार्यकाल में लेन देन हुआ है जी, तो सबसे पहले आप जो ये बात बोले कि 1500 रुपया राशन कार्ड का, तो मेरे पास ये संज्ञान में आपके पास आया है। और ऐसा पहले कहीं ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि मुखिया के द्वारा ऐसा। आप अगर अपने कुछ आदमियों के द्वारा आप पता करेंगे, देखिए बाढ़ की, जब बाढ़ यहाँ पे आया हुआ था 2020 में, तब भी मैं वीडियो यहाँ पे बनाने के लिए गया था, जहाँ पे 6-6 हज़ार रुपये के लिए उन लोगों का, मेरे पास वीडियो है उसका, उन लोगों ने कहा कि हमसे 1-1 हज़ार रुपया घूस मांगा जा रहा है आप ही के पंचायत में। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। 2020 वीडियो का जो मेरा बसंत विहार चैनल है उस पर अपलोड है। यहीं पे जो ये रेलवे ढाला गुजरता है, नोनिया लोगों का वहाँ पे बसेरा है, ठीक है, वहाँ पे उन लोगों का कहना था कि 1-1 हज़ार रुपया हम लोगों को से डिमांड किया जा रहा है, तब जाकर 6 हज़ार रुपया हम लोगों के अकाउंट में भेजा जा रहा है। ठीक है, आप अब देखिए, अब ऐसा क्या बात है, अब तो वीडियो हम देखेंगे, आप बिल्कुल दिखाइएगा। अगर ऐसी बात है कि 1,000 रुपया लेने की बात है तो यह बहुत ही घृणित कार्य है। अब दो बातें मेरे सामने आ गई कि बाढ़ के लिए 1,000 रुपया लेना और राशन के लिए 1500 रुपया लेना। लेकिन कहीं ना कहीं मान लीजिए अगर पंचायत के एक मुखिया जिम्मेदार व्यक्ति है, अगर पंचायत में किसी के द्वारा पैसे की वसूली की जाती है तो इसके लिए मुखिया का कर्तव्य होता है कि उसको रोके जी, और उसकी जवाबदेही भी मेरे हम पर बनती है। तो जो राशन की जो 1500 रुपया की बात है, ये बहुत ही निंदनीय बात है। इसकी घोर निंदा करते हैं। फील्ड में घूमेंगे, लोगों से पूछेंगे, अगर जहां भी ऐसे सत्यता मिलती है उस पर बिल्कुल हम थाने को लिखेंगे। 1,000 रुपया की जो बात है, कृपया इंटरव्यू खत्म होने के बाद उस वीडियो को दिखाइएगा हमको, उससे हम मिलेंगे और मिल करके उस पर बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे। जी, हमारा जो सवाल था कि आप मुखिया के तौर पे खुद को कितना सफल मानते हैं, या ठगा हुआ मानते हैं, या जैसे कि मान लीजिए कि आपको लग रहा था कि हम इसमें आएंगे, अगर मुखिया जीत जाते हैं तो पूरे सिस्टम को चेंज कर देंगे, लेकिन क्या आप उसमें सफल हो पाए? देखिए, हम जो पहले जो सोचते थे, तो मुखिया बनने के बाद कुछ ऐसा चीज़ है कि यहाँ पाने के बाद कुछ दूसरे समस्याओं से हमको यहाँ पर आकर जूझना, 2-4 होना पड़ा। जैसे बहुत से लोग हैं कि जो एक भ्रष्टाचार जारी रखने के लिए एक प्रेशर ग्रुप है। सबसे पहले आने के लिए हम बोले कि दलालों को जो घूस का लेन देन जो चलता था उसको हम बंद किए थे। तो सभी दलालों ने, भ्रष्टाचार वालों ने एक ग्रुप बना लिया और ग्रुप बनाकर प्रेशर करना चालू कर दिया। जैसे कि आपको मालूम होगा कि ग्राम सभा की सबसे पहले बैठकें बनाना हम चालू किए, तो ग्राम सभा में भी लोगों के साथ लाठी डंडे से पीटा गया, हंगामा हुआ कि ताकि लोग ग्राम सभा में न आए और मेरी जो योजना है वह सफल हो जाए। आप कुछ जो ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप है, इसमें कुछ सफल भी हुए, क्योंकि अब जब भी ग्राम सभा की बैठकें होती है तो पहले जैसे महिलाएं नहीं पहुंचती है, महिला कहती है ग्राम सभा में लाठी डंडा चलता है, हम लोग की इज्जत आबरू वहां पर खतरे में है। यहाँ तक कि मुखिया को भी उधर अंदर बंद कर दिया गया था उसमें। अब प्रशासन हम लोग को जो सहयोग चाहिए वो सहयोग नहीं मिल पाता है। तो प्रेशर ग्रुप द्वारा इस कुछ पंचायत के विकास में जरूर बाधक बने, लेकिन उतने बाधक बनते हुए हमसे जितना बन पड़ा उतना किए। लेकिन जहां तक आप पूछे कि कितना आप सफल मानते हैं मुखिया बनने के बाद, कितना सफल, तो उसमें हम मानेंगे कि 70% हम उसमें सफल हैं। जी, मुखिया का जो प्रतिनिधित्व है, जो उसका कार्यकाल होता है, उसमें खुद को आप 70% सक्षम सफल। मुखिया जी, लास्ट में अब हमारा सवाल है, चुनाव नज़दीक है, या मान लीजिए कि अक्टूबर-नवंबर में जब भी चुनाव होगा, जो चुनाव है लोकतांत्रिक चुनाव है, आम जनता वोट देती है, इसमें पैसा कितना मायने रखता है कैंडिडेट को जिताने और हराने में? तो इसमें तो यह बात किसी से छिपी नहीं है। और सही बात यह है कि जब भी चुनाव आता है तो जो भी प्रत्याशी होते हैं वो लोगों को पैसा दे करके लोभ लालच में लोग लेते हैं कि लोभ लालच में लोग पढ़ के लोग वोट दे दें। जो भी पैसा देगा तो बाद में वो जनता के साथ क्या करेगा वो जनता भी समझ रही है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं जो पूरे जनता हमारे पंचायत के साक्षर ही है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लोभ लालच में पड़ सकते हैं, और उन लोगों से भी निवेदन करेंगे कि अपने चुनाव के समय लोभ लालच में न पड़े, लोभ लालच में पड़िएगा फिर आगे आकर भोगिएगा। जी, और मान लीजिए कि आप क्वालिटी की पहचान करें उसमें। जी एकदम बिल्कुल क्वालिटी की पहचान। जो पैसा देने की बात करता है, चुनाव के पहले 4 साल तक अपने घर पर सोया रहे, चुनाव के समय आकर के
पैसे देकर वोट लेने की कोशिश कर रहा है तो बिल्कुल है कि कहने की जनता को ठगने का काम कर रहा है। जी चलिए मुखिया जी, आप मान लीजिए कि अगले चुनाव में एक बृहद रूप से आपकी जीत हुई थी, क्या आप उस जीत को दोहराने की मादा रखते हैं? बिल्कुल, पहले से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, क्योंकि जिस अपेक्षा से जनता हमको वोट दी थी जी। उस पर हम खरे उतरे हैं। जी। और आगे भी जो भी अधूरी योजना है उसको भी हम 100% उसको पूरा करेंगे। जी चलिए झूनालाल जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।